महिलाओं की मर्यादा से खिलवाड़ नहीं, हिजाब खींचने पर नीतीश कुमार पर भड़की दंगल गर्ल जायरा वसीम। चेहरे में 67 कांच के टुकड़े घुस गए थे, एक्सीडेंट में बिगड़ गया था महिमा चौधरी का फेस, अब बोली बहुत कुछ झेला है। भारती सिंह की हरकत पर बौखलाई जनता, कहा कुछ ऐसा कि शर्मा गई एक्ट्रेस आयशा खान, लोगों ने कहा बेशर्म। खबरों में आगे बताएंगे आपको। फराह खान ने 61 साल की कुनिका सदानंद को दी बॉयफ्रेंड बनाने की सलाह, वीडियो हो गया वायरल। नए अवतार में लौटी अंगूरी भाभी जी घर पर हैं कि नए सीजन में आया है खतरनाक ट्विस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। दोस्तों, अगर आप रिव्यूज देखना पसंद करते हैं तो आप यूट्यूब पर उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज एक हैंडल है, जहां पर मैं नई रिलीज हुई फिल्मों, टीजर्स, ट्रेलर्स, सॉन्ग्स और OTT शोज के रिव्यूज कर रहा हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बॉलीवुड की खबरों पर बात करते हैं। जायरा वसीम हाल ही में एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। जायरा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद पर अपने विचार शेयर करके इस मुद्दे पर आपत्ति जताई है। हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंच पर एक महिला के चेहरे से हिजाब खींच दिया था, जिसके बाद विवाद गहरा गया। वहीं अब जायरा वसीम ने भी सीएम नीतीश कुमार की इस हरकत पर आपत्ति जताई है और इस घटना के खिलाफ पोस्ट भी शेयर किया है। जायरा वसीम ने लिखा, महिलाओं की गरिमा और मर्यादा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, खासकर सार्वजनिक मंच पर तो बिल्कुल भी नहीं। एक मुस्लिम महिला होने के नाते दूसरी मुस्लिम महिला का नकाब इतनी लापरवाही से खींचा जाना और साथ ही बेपरवाह मुस्कान देखना बेहद आक्रोशजनक है। सत्ता सीमाओं का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देती। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से नकाब हटाते नजर आ रहे हैं। 1990s के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने जब बॉलीवुड डेब्यू किया था तो धमाल ही मच गया था। एक्टिंग से ज्यादा उनके लुक्स के काफी चर्चे हो रहे थे। महिमा चौधरी ने शाहरुख खान के ऑपोजिट फिल्म परदेस से फिल्मों में करियर शुरू किया था। अपनी पहली ही फिल्म से वो पर्दे पर छा गई थी। महिमा को अपने करियर में काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। उन्होंने ऐसा भी दौर देखा जब फिल्मों में काम तक नहीं मिल रहा था। जानलेवा एक्सीडेंट से लीगल मामले में घसीटे जाने से लेकर ब्रेस्ट कैंसर और मैरिड लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने झेला है। ऐसे में अब महिमा ने अपनी जानलेवा एक्सीडेंट की घटना को याद किया है। दरअसल महिमा चौधरी हाल ही में सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में दिखाई दी थी। महिमा ने अजय के साथ साल 1999 में फिल्म दिल क्या करे में काम किया था और इसी दौरान उनके साथ एक भयानक हादसा हुआ था। उनके चेहरे पर करीब 67 कांच के महीन टुकड़े घुस गए थे, 67। महिमा ने बताया कि उनकी पहली फिल्म के बाद उनकी जिंदगी में कई सारी चुनौतियां रहीं। पहली फिल्म के बाद उन्हें लीगल मामले में घसीटा गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वो 1 साल तक घर पर बैठी रहीं। सेट पर हुआ ये एक्सीडेंट का हादसा वो याद करते हुए बताती हैं कि उनके चेहरे पर कांच के 67 महीन टुकड़े घुस गए थे, जिसे डॉक्टर्स ने माइक्रोस्कोप के जरिए खुरच कर बाहर निकाला था। इसके बाद उनके चेहरे में काफ़ी सूजन आ गई थी, पूरा शेप बिगड़ गया था। उनके दोस्त भी इस सर्जरी पर हंस रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि महिमा का किसी से झगड़ा हुआ है। उनके लिए वो वक्त काफ़ी मुश्किल से भरा था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो आगे क्या करने वाली हैं। अब बात करेंगे कॉमेडियन भारती सिंह की। तो भारती सिंह रियलिटी कुकिंग शो लाफ्टर शेफ्स के 3रे सीजन को होस्ट कर रही हैं और हाल ही में कपिल शर्मा के साथ किस किस को प्यार करूं 2 की कास्ट अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इस शो में दिखाई दी। अब भारती यहां अपने ह्यूमर से लोगों को हंसाने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन आयशा खान के लुक पर उनका मजाक उड़ाना दर्शकों को पसंद नहीं आया और उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर आयशा खान को बॉडी शेमिंग करने के लिए, यानी भारती ने जो आयशा खान की बॉडी शेमिंग की उसके लिए भारती की खूब आलोचना की गई। इस एपिसोड के दौरान वरीना, आयशा, त्रिधा और पारुल गुलाटी ने सेट पर एंट्री की और फिल्म के गाने पर डांस किया। इसके तुरंत बाद भारती सिंह ने कहा कि जब सारी हीरोइन आई ना, मुझे आयशा को देख के लगा कृष्णा फिर से आ गया, क्योंकि उसकी तरह लंबी चौड़ी है ना। इस कमेंट से आयशा काफ़ी असहज हो गई और अपने पेट को हाथ से ढकने की कोशिश करते हुए कपिल शर्मा की ओर दौड़ती नजर आई। इसके बाद कपिल ने भारती से पूछा, ये तारीफ थी क्या? पारुल गुलाटी ने भी भारती से कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस पर भारती ने जवाब दिया, माफ़ करें, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये वीडियो देखते ही देखते ऑनलाइन वायरल हो गया और कई लोगों ने भारती को लेकर निराशा भी जताई। लोगों ने आयशा खान के रूप रंग पर किए गए मजाक के लिए भारती को खूब सुनाया। एक कमेंट में ये भी लिखा गया कि भारती शो में ज़्यादातर महिलाओं, चाहे कोई भी हो या मेहमान के साथ बदतमीजी से पेश आती हैं और खुद अपने रूप रंग की वजह से मशहूर हुई किसी की बॉडी शेमिंग आप कैसे कर सकती हैं। फिल्म मेकर फराह खान अब फुल टाइम यूट्यूबर बन चुकी हैं और हाल ही में वो दिखाई दी
कुनिका सदानंद के साथ। असल में फराह खान कुनिका सदानंद के घर पहुंची थी, जो रियलिटी शो बिग बॉस 19 में अभी पार्टिसिपेट कर रही थी। फराह इस शो में होस्ट बनकर भी पहुंची थी और कुनिका की खूब उस वक्त उन्होंने आलोचना की थी। साथ ही फराह खान ने कुनिका को नया बॉयफ्रेंड बनाने की सलाह दी है। अब कुनिका ने फराह को बताया कि उनकी आलोचना के बाद वो रो पड़ी थी। फराह खान अक्सर जाने माने सेलिब्रिटी से घर जाती हैं और इनसाइड झलकियां देती हैं। अब वो 61 साल की कुनिका सदानंद के जब घर पहुंची तो उनके साथ उनका कुक दिलीप भी था, जो कि ब्लॉग के कारण काफ़ी फेमस हो गया है। फराह और कुनिका ने आपस में ढेर सारी बात भी की। फराह ने कुनिका से वीकेंड का वार में उनकी आलोचना करने के लिए उनसे माफ़ी भी मांगी। इस पर रिएक्ट करते हुए कुनिका ने कहा, मैं रोई ज़रूर थी, फिर मैंने बिग बॉस से मुझे कन्फेशन रूम में बुलाने के लिए कहा। मुझे पसंद नहीं आया कि मेरी किचन की देखभाल को लेकर इस तरह की टिप्पणी की गई। यह सुनकर फराह ने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन अब एक नया बॉयफ्रेंड बनाने का समय आ गया है। फराह की बात सुनकर कुनिका हंसने लगती हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि फराह 61 साल की उम्र पार कर चुकी कुनिका को बॉयफ्रेंड बनाने की सलाह दे रही हैं। टीवी शो भाभी जी घर पर हैं 2.0 अपनी धमाकेदार वापसी के लिए तैयार है। बीते दिनों इस शो की एक्ट्रेस सौम्या टंडन अपने धुरंधर के किरदार को लेकर सुर्खियां बटोरती रहीं। अब इसी शो की एक और भाभी जी यानी शिल्पा शिंदे ने भी धमाकेदार वापसी की है। शो का प्रोमो सामने आया और उसमें होंठ दबाए हॉरर अंदाज में अंगूरी भाभी सामने आती हैं। फैंस भी शिल्पा शिंदे की वापसी को लेकर काफी उत्साहित है। मेकर्स ने शो का प्रोमो रिलीज कर दिया है, जिसमें यह शो कहानी में नए ट्विस्ट के साथ लौट रहा है। भाभी जी घर पर है 2.0 में शिल्पा शिंदे को अंगूरी भाभी के असली किरदार में पेश किया गया है। वो अपने मशहूर डायलॉग सही पकड़े हैं के साथ लौट आई हैं। इस बार कहानी रहस्यमय कस्बे घूंघटगंज में घटित होती है। प्रोमो में श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री की झलक दिखाई गई है, जिसमें लंबे घूंघट वाली स्त्री की मूर्ति नजर आती है। परंपरा और रहस्य वाले इस शहर के हर कोने में रहस्य छिपे हुए हैं। तिवारी जी, अंगूरी, अनीता और विभूति को घूंघटगंज के निवासियों के साथ अजीब व गरीब बातचीत का सामना करना पड़ता है। इस प्रोमो को शेयर करते हुए मेकर्स ने इंस्टाग्राम पोस्ट को कैप्शन दिया, घूंघटगंज की गलियों से घूंघट उठा के आ रही हैं असली से भी असली भाभी जी। दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं और इसीलिए हम ये सारी खबरें आपके लिए लेकर आए थे। लेकिन अब मैं आपसे एक विशेष आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, मैं OTT शोज़ के रिव्यू कर रहा हूँ, जो ताज़ा रिलीज़ हुई फिल्में उनके रिव्यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा ट्रेलर और सॉन्ग के रिव्यूज़ भी कर रहा हूँ। अगर आप ये सारे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही हमें बता सकते हैं कि और किस तरह के रिव्यूज़ आप वहाँ देखने में इंटरेस्टेड हैं। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से आपने हमारे इस चैनल को अपना प्यार दिया है, आप उस चैनल पर भी अपना प्यार ज़रूर देंगे और अपने सजेशन, अपनी सुझाव हमें ज़रूर देते रहेंगे। उम्मीद है इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब किया होगा। जो लोग नए हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप जो भी सुझाव या शिकायतें देते हैं कमेंट सेक्शन में, वहाँ अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।